भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया सकता। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई भी नागरिक किसी भी धर्म में अगर जन्म लिया है तो उसको उस जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म में लिया है तो अच्छे व्यक्ति माना जाएगा, मुस्लिम धर्म में लिया है तो बुरा व्यक्ति है, या ईसाई धर्म में लिया। किसी भी धर्म में उसने जन्म स्थान पर अगर पैदा हुआ है तो वो भारत के संविधान में सामाजिक रूप से समान माना गया है। इसी तरह से मूल वंश ये कहा गया है, रेस, किसी भी, चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, लंबा हो, किसी भी प्रकार का अगर वो इस पृथ्वी पर भारत में पैदा है तो उसके आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। इस तरह तीसरा पॉइंट है कि जात के आधार पर अगर कोई भी नागरिक भारत में पैदा हुआ है तो जात के आधार पर कोई भी नागरिक छोटा बड़ा या नहीं कहा जाएगा, चाहे वो उच्च जात का हो, निम्न जात का हो, पिछड़े वर्ग में पैदा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सभी को भारत के संविधान में समान अधिकार मिला हुआ है। इस तरह से जन्म अधिकार के बारे में कहा जाता है कि कोई भी नागरिक कहीं भी जन्म लेता है तो उसको उस जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया सकता कि ये उसने हरिजन वर्ग में जन्म लिया है या शेड्यूल कास्ट में जन्म लिया है या उच्च वर्ग में जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि एक उच्च वर्ग में जन्म लेने का ये मतलब नहीं है कि उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हों। एक निम्न वर्ग में जन्म लेने का ये भी मतलब नहीं है कि उसको कुछ न दिया जाए। हमारा संविधान भारत के नागरिक को, किसी भी नागरिक को समान रूप से समानता दी है। यदि इस पर कोई विभेद होता है तो हमारे यहाँ का कानून ये है कि इसके प्रतिषेध में आप उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय तुरंत इस पर कार्रवाई करेगा। इसके बाद 15(2) में पॉइंट में ये दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या कोई बाग हो, किसी भी सार्वजनिक गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त स्थल पर या ये नहीं कहा जाता कि आप हर जगह आप इस स्थान पर न भरें, आप इस कुएं में पानी न भरें या आप इस नहर में न नहाएं या इस नदी किनारे न जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संविधान में सारे नागरिकों को ये अधिकार समान दिया गया है और यदि इसका प्रतिषेध होता है तो कोई भी नागरिक इसका माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट करके इसको अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें यह है कि कोई भी भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से महिलाओं और बच्चों का जो स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यदि सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को इनको कोई भी वर्ग में विभेद किया जाता है, यह संविधान में सरासर उल्लंघन है। चाहे सरकार इनके लिए कोई स्पेशल नियम बनाती है तो बनाने का पूरा अधिकार है, इस पर कोई विभेद नहीं हो सकता। जैसे भारत में कुछ स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जैसे आंगनबाड़ी या नर्स, लेकिन अब सरकार ने कुछ ऐसी चीजों को पुरुषों के लिए भी खोल दिया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाओं का काम शून्य कर दिया गया है। महिलाओं के लिए कुछ ऐसे स्थान है कि केवल महिलाओं को ही रखा जाएगा या कुछ ऐसे नियम है कि बच्चों के लिए वो स्पेशल लागू होगा। ये नहीं कह सकता कि बच्चों के लिए लागू है तो हमारे लिए क्यों नहीं है, या महिलाओं के ऊपर लागू किया गया है तो हमें क्यों नहीं मिलता है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को यदि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तो इनको संविधान में बराबरी देने के लिए इनके लिए कोई स्पेशल नियम बना सकता है। माननीय मेनका गांधी ने अभी हाल ही में एक विधेयक लाया था कि भारत में कोई भी महिला और बच्चा भीख नहीं मांगेगा।